जय श्री राम। यहाँ तक की रामायण कथा मैं कह चुकी हूँ। आगे की कथा इस प्रकार है। अंगद जी का लंका जाना और रावण की सभा में अंगद रावण संवाद। यहाँ प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवन ने श्री राम जी के चरणों में सिर नुवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में बसने वाले, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निदान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के दाम बाली पुत्र, हे तात, मुझे तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे। हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करे वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धर कर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते। उसका वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को राह बताते देते हैं। जिसे वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐंठ से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों की शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खो के बराबर हैं। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है। पुलत्स्य ऋषि के तुम पुत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजा मद से या मोहवश तुम
जगजननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो। प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया। हाँ, मैं जान गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्म में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन। वेद उसी के मन में पढ़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ। और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तर्रे कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो अक्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। फिर आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद, सुन, तेरी सेना में बता को ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण, वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं। उसको तो हमने खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाई बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला?
मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। हे रावण, तुम सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसा ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, अक्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़िसियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का ही हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वाभाविक भक्त है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है। तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा? मैं गुण ग्राहक और परम सुजान हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन में विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मार कर नगर को जला दिया था, तो भी उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पताल में गया था, तब बच्चों ने उसे गुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को शस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलत्स्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन सा रावण हो? खिजना छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिवजी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिग्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से भी कभी सुना? उस रावण को
तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के यह वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर बोल। जिनका परसा शस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए हैं, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश, वे मनुष्य क्यों कर है? क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ हैं, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है, गरुड़ जी का क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ है। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर, और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, क्या रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मुंड, व्यर्थ गाल न मारकर, श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे, और रिच वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खोलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उद्धार श्री राम जी को भज। अंगद के यह वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा प्रक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मेरा एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा? अरे दुष्ट, मैंने दिग्पालों तक से जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करते उसे लाज नहीं आती? कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख फिर। अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँच कर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है। बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं कहता।
सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल रखा है जिससे तूने शस्त्र बाहुबली और बाली को जीता था। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हो के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि शेर के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। और ये मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सुने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियां सहित जानकी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मुंड, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपमान ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह दुख और उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिसके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्य को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मुंड, जिद छोड़कर समझ। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तम कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ अंगद के उड़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। मुकुटों के आते देखकर वानर भागे। विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े दाय के साथ आ रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं।
पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। ऋछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। महाक्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोपे भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और बालुओं के चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। रे दसकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते हुए क्या देर थी, पर उदार श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया। अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोप दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तुम मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचे करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु फिर उठकर झपटते हैं, और परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु का मत दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद ने ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी
सिरी जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्यांतर में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेल खिला कर न मारूं, तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद ने हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। जय श्री राम।